मॉडर्न लाइफ जो हम जीते हैं वो पॉसिबल नहीं है विदाउट सेमीकंडक्टर। ना चलेगा। और ये 50 या 60 इयर्स के बाद पहली बार एक ऐसा फैसिलिटी का ग्राउंड ब्रेकिंग होने वाला है। तो आई फील दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी, इफ ही गोज फॉर द ग्राउंड ब्रेकिंग, कैन यूज अब की बार फैब तैयार। सोच लीजिए आपका एक पेन ड्राइव कोई 512 किलोबाइट मैक 1 MB एंड ऑल, एक जमाने में वो बहुत बड़ा था, फिर अब टेराबाइट में आ गया। पेन ड्राइव का साइज तो वही है। कैसे 2021 के चिप क्राइसिस के बाद इतने सारे न्यूज में आए कि ये कंट्री भी ट्राई कर रहा है, वो कंट्री भी ट्राई कर रहा है। अब इधर भी इंडिया इज सो फार द ओनली कंट्री न्यूली एंटरिंग द ब्लॉक। और दुख की बात है कि ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो बना है, इसकी सीईओ वो एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बैकग्राउंड का पर्सन नहीं है। एडवाइजरी कमेटी में कोई 16 ऐसा कुछ लोग हैं, उसमें एज फार एज आई नो ओनली 3 पीपल हैव सेमीकंडक्टर फैब एक्सपीरियंस। जैसे कि वेदांता फॉक्सकॉन, क्या हो गया, इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं था। इट वाज क्लियर फ्रॉम डे वन। सॉरी टू से दिस बट देयर वर अ लॉट ऑफ lobbying also going on in between. 3 members of the advisory committee जिसको थोड़ा फैब का बैकग्राउंड है, उसमें से one of the person in fact wrote an article also saying that the Vedanta Foxconn proposal is a very promising one. A lot of people actually asked me क्यों धोलेरा पिक किया, गुजरात पिक किया, ये वो। इसका पॉजिटिव और पॉसिबल चैलेंजेस मैं बताता हूँ। मान लीजिए कोई चिप जो चाइना में बनी है और जो इंडिया में यूज हो रही है, सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स में यूज हो रही है, क्या चाइना ऐसा कुछ चिप में कर सकता है जो काम के समय जब उसको यूज करना हो तो वो वहां से कंट्रोल हो, या इस टाइप से? डेफिनेटली कर सकता है। यूएस और यूके के कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम्स, एक नेवी, यूएस नेवी शिप और समथिंग, और यूके का, दे गॉट कंप्रोमाइज बिकॉज ऑफ यूजिंग चाइनीज चिप्स। बिना चिप्स मैन्युफैक्चरिंग के तो हम कोई भी फील्ड में, वो तो हम आत्मनिर्भर वैसे ही नहीं बन सकते। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्कार आर्यन जी, बढ़िया हूँ। सर बिल्कुल, मैं बिल्कुल बढ़िया सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये कॉन्वर्सेशन करने के लिए। आपको भी थैंक यू। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन है और सेमीकंडक्टर्स पे मैं आपसे बहुत समय से ये कॉन्वर्सेशन करना चाह रहा था। बिल्कुल। लगभग 1 साल हो गया है और हमको ये मौका मिला है कॉन्वर्सेशन करने का एक ऐसे समय में जब ग्राउंड ब्रेकिंग जो सेरेमनी होने वाली है एग्जैक्टली गुजरात में, जिसमें टाटा, हमारी जो इंडिया से टाटा और ताइवान का जो कंपनी है पावर चिप, उनके साथ एक जॉइंट वेंचर हुआ है। एंड न्यूज़ भी आई है कि ताइवान के प्रेसिडेंट के मतलब उनके कहने पे ये संभव हो पाया है। तो ऐसी कुछ चीज़ बताइए, हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे कि सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं, क्यों इनका इम्पोर्टेंस इतना है, बट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड, लोगों को समझाने के लिए कि उनके रजिस्टर हो माइंड में कि कितना इम्पोर्टेंट ये इशू है सेमीकंडक्टर्स का। बिल्कुल, मैं ट्राई करता हूँ जितना वो कॉमन मैन लैंग्वेज में बताऊँ, बट बीच में अगर को थोड़ा इधर उधर टेक्निकल हो जाए तो कृपया माफ़ कर दीजिए। तो ये है कि सब जानते हैं कम से कम कि ऑलमोस्ट एनीथिंग अराउंड यू, उसमें तो सेमीकंडक्टर्स का तो कुछ तो रहता ही है। हम अब इधर इधर देखेंगे तो हमारे पास जो फ़ोन है इसमें तो ना सिर्फ एक चिप, बहुत सारे चिप्स हो सकते हैं। मैं चिप्स को तो जैसे कि मैं केरला से आता हूँ, मेरे लिए तो बनाना चिप्स भी हो सकता है, किसी को पोटैटो चिप्स भी हो सकता है। बट मैं जो बता रहा हूँ इंटीग्रेटेड सर्क्यूट, जो ब्लैक कवर में जो आता है विथ मल्टीपल पिन्स अराउंड इट, वो वाली चिप की बात कर रहा हूँ। उसका बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और उसके बहुत सारे मोबाइल फ़ोन में हो सकता है। और इसके जो कैमरा हैं आपके पास, ये लाइट्स है उसमें ये है आपके पास, ये सब में सेमीकंडक्टर बेस का इंटीग्रेटेड सर्क्यूट चिप्स भी हो सकता है, और भी चीज़ भी हो सकता है जैसे कि एलईडी, वो सब हो सकता है। तो ये सेमीकंडक्टर का इम्पोर्टेंस ये है कि दे आर ऑल परवेडिंग। मतलब आज की हम अगर कहें कि मॉडर्न लाइफ जो हम जीते हैं वो पॉसिबल नहीं है विदाउट सेमीकंडक्टर। ना चलेगा विदाउट सेमीकंडक्टर्स, और विदाउट सेमीकंडक्टर से बनाए हुए डिफरेंट प्रोडक्ट्स जिसको हम बड़े रूप में नहीं देख पाएंगे, ज़्यादातर छोटे छोटे रूप में बड़े प्रोडक्ट्स के अंदर है, उनके बिना लाइफ नहीं चलेगा। एज सिंपल एज दैट। और इंडिया में ये क्या अभी इतना महत्वपूर्ण मौका क्यों है? अब सोचिए कि सम ऑफ द कमर्शियल आईसीज जैसे कि इंटेल का पहला आया था, 50 साल के से ज़्यादा हो गए वो जो पहले करके। इतने सालों से इंडिया में कमर्शियली ये बनाने का, चिप बनाने का, फैब्रिकेट करने का कमर्शियल फैब
नहीं था। एक जो था सेमीकंडक्टर लैब वो जो मोहाली में है, कमर्शियल नहीं है, अभी भी गवर्नमेंट का है और लो वॉल्यूम है, महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है डेफिनेटली, हो सकता है कि आई कैन टॉक मोर अबाउट इट लेटर, पर कमर्शियल स्केल में हमने अभी तक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इंडिया में किया नहीं है। और ये 50 या 60 इयर्स के बाद पहली बार एक ऐसा फैसिलिटी का ग्राउंड ब्रेकिंग होने वाला है। तो आई फील दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी, इफ ही गोज फॉर द ग्राउंड ब्रेकिंग, कैन यूज अब की बार फैब तैयार। इट इज दैट इम्पोर्टेंट। तो ये फैब क्या है, ये चिप्स क्या है, ये सेमीकंडक्टर होता क्या है, ये फाउंड्री क्या है जिसको बोलते हैं, ये नैनोमीटर्स क्या हैं? तो ये थोड़ा जो मतलब जैसे हमारे जो कॉन्वर्सेशंस हैं, हमारे जो संवाद हैं, उनको बहुत डाइवर्स जो जनता है वो सुनती है। सेमीकंडक्टर एक या सेमीकंडक्टिविटी एक प्रॉपर्टी है, और सेमीकंडक्टर कुछ मटेरियल्स ऐसा है जो सेमीकंडक्टर्स है। हम सब जानते हैं कि मेटल तो कंडक्टर है, एक प्लग में मेटल डाल दो, आप इधर पकड़ो, हो जाएगा आपका काम, राइट। और कुछ चीज़ें जैसे कि वुड है वो इंसुलेटर है, और कुछ चीज़ें ऐसा है वो सेमीकंडक्टर है, वो इंसुलेटर भी नहीं है और कंडक्टर भी नहीं है, बट कुछ इन अ पर्टिकुलर दे बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, और अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस दे कंडक्ट। तो मेरा ये मानना है कि जब 1900s अर्ली 1900s में उस टाइम पे इसका सबका शुरुआत हो गया कम्युनिकेशन के रीज़न से, क्योंकि उस टाइम पे वॉर्स बहुत चलते थे, तो यू हैड टू कम्युनिकेट योर रेडियो वगैरह वगैरह। तो रेडियो वाज इन्वेंटेड, बट उसमें सेमीकंडक्टर, पहले रेडियो में शायद सेमीकंडक्टर्स का उतना उपयोग नहीं हुआ। तो ये ऐसी चीज़ इनको चाहिए था जो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर और कुछ प्रॉपर्टी दिखाए। जैसे कि उस टाइम पे रेसिस्टर्स थे, पीपल न्यू रेसिस्टर्स, बट रेसिस्टर्स एज ए लीनियर फंक्शन, आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी इधर डाल दो उधर आएगा विद रेसिस्टिविटी वगैरह वगैरह। इधर आपको इससे भी ज़्यादा कुछ प्रॉपर्टीज़ चाहिए था, जैसे कि पहला जो आया डायोड। तो थोड़ा स्टेप फंक्शन जैसा होता है, आप एक तरफ वोल्टेज अप्लाई करो और अनटिल अ सर्टेन वोल्टेज वो कंडक्ट नहीं करता, बियॉन्ड अ सर्टेन वोल्टेज वो कंडक्ट करता है। ये क्यों होता है? वो सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी के कारण होता है। वो तो फिजिक्स में चला जाएगा, या सेमीकंडक्टर डिवाइस फिजिक्स में चला जाएगा, वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, ये वो बैंड गैप, वो आप एनपीटीएल के लेक्चर्स, डॉक्टर करमाल करके कोई किसी के लेक्चर्स आप देखिए यूट्यूब में, आपको समझ में आएगा। पर मैं बैक टू द कॉमन मैन लैंग्वेज, तो ये चीज़ हुआ, इसका बहुत उपयोग हो गया, डायोड्स का उपयोग है। डायोड्स भी पहले गैसेस यूज करके डायोड्स का निर्माण हुआ था, फिर जब सेमीकंडक्टर्स का डायोड का निर्माण हुआ था तो ये सॉलिड हो गया, तो इसीलिए इसको सॉलिड स्टेट डिवाइसेस भी बोलते हैं। दैट्स अ बिट ऑफ हिस्ट्री। फिर इंटरेस्टिंग चीज़ द ट्रांजिस्टर्स। तो ट्रांजिस्टर्स की क्या विशेषता है? 3 टर्मिनल डिवाइस है। तो आप सोच लीजिए कि आपका एक रोड है, उसके बीच में एक ट्रैफिक सिग्नल है, और आपको इधर से उधर तक जाने के लिए ये ट्रैफिक ग्रीन होना चाहिए। ये ट्रैफिक सिग्नल इज योर थर्ड टर्मिनल, जैसे कि आप बोलते हैं गेट टर्मिनल, और ये रोड इज योर सोर्स टू ड्रेन, और रोड की एक तरफ आपकी सोर्स है, दूसरी तरफ आपकी ड्रेन है, और जो रास्ता है जो वो चैनल है। तो अब ये चैनल तभी खुल जाएगा जब आप ये गेट पे एक पर्टिकुलर वोल्टेज अप्लाई करो, तब ये चैनल बनता है। चैनल के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है या होल्स जाता है। So this became like a switch. So you apply a certain voltage on the top, the switch turns on. Don't have that voltage, it turns off. In my opinion, this was one of the fundamental properties जिसके ऊपर इन लोगों ने मतलब the scientists or the electronics engineers built on। इसको ठीक है, इसको फिर कैसे combine करते हैं ताकि you get a property of either now the applying voltage becomes your input। इधर एक 1 अप्लाई करो, इधर एक 0 अप्लाई करो, आपको आउटपुट 1 मिलता है, तो उसका मतलब है ये OR गेट है। इधर एक 1 अप्लाई करो, इधर एक 1 ही अप्लाई करने में आउटपुट 1 मिलता है, तब AND गेट है। तो इसको फिर कंबाइन करके ये गेट्स बनाया, और फिर इसको गेट से लेके उसके ऊपर वाला रजिस्टर्स ये
ultimately went into billions or millions of transistors into that. तो ये this was the build up how it happened. Now integrated circuits का क्या मतलब है, और ये सब finally commercially, और ये सब इतने सारे चीज़ ये छोटे से चिप में कैसे आ गया. तो उसके लिए अब जब पहला ट्रांजिस्टर जो हुआ, इट डजंट लुक लाइक एनीथिंग दैट वी सी राइट नाउ, राइट. इनफैक्ट इट वाज नॉट इवन इन सिलिकॉन, इफ आई रिमेंबर इट राइट. फिर क्या हो गया, सिलिकॉन के प्रॉपर्टीज के कारण क्या प्रॉपर्टीज थे जो हेल्प, इसमें बैंड गैप बोलता है, इट्स अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बैंड गैप. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एंड आई थिंक यू रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि a lot of debate among the small community which understand some of these things or which want to understand some of these things, debate keeps happening as to compound semiconductors versus silicon. Every now and then you will see कोई article कि something will replace silicon ये, but nothing is going to replace silicon anytime soon. और जो compound semiconductors है वो थोड़ा एक छोटा सा small subset के लिए use करता है. उसका कारण मैं अभी बताता हूँ, but later on अगर time है तो detail में जाता हूँ. तो सिलिकॉन का एक मेन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और उसके लिए को थोड़ा मटेरियल साइंस की बेस से बताता हूँ. आई एम नॉट अ मटेरियल साइंटिस्ट, वो जितना मैं जानता हूँ, ये सैंड को एक पर्टिकुलर प्रोसेस से, चोक्राल्स्की प्रोसेस वगैरह बोलते हैं उसको, करके इनगॉट्स बना के उसमें से कट करके ये वेफर्स बनाता है, स्टार्टिंग वेफर्स. You are able to do this in a way where you get monocrystalline silicon with almost 100% defect freeness. अच्छा. This is one of the most important properties of silicon, which none other materials has so far been able to replace. और ये जो मशीन जो है कॉस्टली है, चोक्राल्स्की प्रोसेस और उसका मशीन कॉस्टली है, पर अल्टीमेटली इसका वॉल्यूम इतने ज़्यादा बनाते हैं कि योर फाइनल सिलिकॉन वेफर्स आर मच चीपर कंपेयर टू any other material that has happened so far, and without defect. Exactly. वो जो बाकी जो materials है, गैलियम नाइट्राइड ये वगैरह, इतने बड़े वेफर डिफेक्ट फ्री बनाने में बहुत दिक्कत होता है. एंड देयर आर अदर इकोनॉमिक्स फैक्टर्स ऑल्सो, कॉस्टली भी होता है. एंड इन सम सेंस सिलिकॉन ऑलरेडी वो कैप्चर किया, राइट. अब इसको रिप्लेस करना मतलब आसान नहीं है. सो दिस इज अ बैकग्राउंड. अब ये सिलिकॉन में तो बहुत लोग सोचते हैं कि हम इंडिया में अब जो फैब बनने वाला है वो फैब सैंड लेके चलो गुजरात में बनने वाला है, कहीं बीच में जाके इधर जाके सैंड, ऐसा नहीं चलने वाला. इंडिया में वो सैंड से स्टार्टिंग वेफर करने का प्रोसेस अभी भी कोई फैक्ट्री नहीं आने वाला है, मतलब अभी तक आने वाला नहीं है. बाद में अब फ्यूचर में आएगा कि नहीं पता नहीं है. मोर और लेस कंट्रीज लाइक चाइना, जापान एंड ऑल हैव अ मोनोपोली ऑन मेकिंग द स्टार्टिंग वेफर्स. तो ये फैब जो गुजरात में बनने वाला है, दे विल ऑल्सो बाई द स्टार्टिंग वेफर्स, मोस्टली सिलिकॉन. हो सकता है कि थोड़ा इसका वेरिएंट भी है, सिलिकॉन वेफर्स में भी थोड़ा वेरिएंट्स है, बट मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. तो दे विल बाई इट. और फिर फैब में क्या होता है, फैब में इनमें ये सिलिकॉन वेफर में, तो एक सिलिकॉन वेफर अभी जो बनने वाला है उसका 300 मिलीमीटर का डायमीटर है, तो एक बड़ा पापड़ या ऐसा कुछ साइज. अभी जो हम बना रहे हैं, अभी जो अप्रूवल मिला है जिसका भूमि पूजन होने वाला है गुजरात में, 300 का जो वेफर साइज है वो 300 मिलीमीटर वाला हम, वो स्टार्टिंग वेफर का साइज है. ठीक है. उसमें काफी वेरिएशंस वाले नैनोमीटर के चिप्स बनाने वाले, उसमें काफी वेरिएशंस के नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के चिप्स वो लोग बनाएंगे. ठीक है. उसमें कौन कौन सा आ गया? मोस्ट लाइकली 65 नैनोमीटर, फिर 40-45 नैनोमीटर, 28 नैनोमीटर का पावर चिप के पास अभी शायद पूरा रेडी नहीं है, पर हो सकता है कि 2-3 साल में जब तक ये बिल्डिंग आ जाए तब तक उनके पास 28 नैनोमीटर का भी हो जाए. तो इनका फ़ायदा क्या होता है अगर आप कोई मतलब ज़्यादा बड़े साइज़ का बना रहा है नैनोमीटर्स में, और जो छोटे का बना रहा है, मान लीजिए आपने 28 की बात की, तो 28 वर्सेस से 65 या 1, हाँ, उसमें तो क्या डिफरेंस होता है? मतलब क्या ये होता है कि जो 28 वाला है दैट will be faster, that will be more storage, more processing power. Correct. तो एक एग्जांपल मैं शायद बता सकता हूँ. 10 साल या 15 साल आप सोच लीजिए, आपका एक पेन ड्राइव कोई 512 किलोबाइट, राइट, मैक 1 MB एंड ऑल, एक जमाने में वो बहुत बड़ा था, राइट. फिर अब टेराबाइट में आ गया, राइट, पर साइज तो वही है.
पेन ड्राइव का साइज तो वही है, बड़ा तो नहीं हुआ। 1000 टाइम्स मेमोरी कैपेसिटी हुआ या 10,000 टाइम्स मेमोरी कैपेसिटी हुआ, ये साइज तो वही है। कैसे? क्योंकि इनके अंदर का ट्रांजिस्टर्स का साइज श्रिंक होता जा रहा है। अच्छा, तो यही है वो जो हो सकता है कि पहला वाला, आई एम नॉट टेक्निकली बीइंग 100% करेक्ट हियर, बट जो हो सकता है वो 512 किलोबाइट वाला एक बिगर नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी नोड में बनाए, और अभी वो लेटेस्ट और वन ऑफ द लेटेस्ट में बन रहा है। अगेन टेक्निकली नॉट 100% करेक्ट हियर, बट एग्जांपल की तरफ बोल रहा हूँ। सिमिलरली आपकी लैपटॉप या मोबाइल फोन्स भी आप सोच सकते हैं 10 या 15 या साल पहले जो मोबाइल फोन्स थे, इसमें अगर आपको इंटरनेट है, अगर आपका इंटरनेट स्पीड अच्छा हो, तो फिर भी ये प्रोसेसिंग स्पीड जो है आपका मोबाइल का, उस ज़माने का और आज का तो बहुत फ़र्क है। इट इज़ मच फास्टर, कुछ पेज लोड करने में या कुछ फाइल ओपन करने में, ये जो भी है। तो कैसे ये स्पीड कैसे बढ़ता जा रहा है, एंड आपका लैपटॉप का प्राइस उतना नहीं बढ़ रहा है या फ़ोन का प्राइस उतना नहीं बढ़ रहा है, इट इज़ मोर और लेस देयर। अच्छा, अब ये बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि हमारा जो मतलब लैपटॉप का अगर आप प्राइस देखें तो 60,000 में जो लैपटॉप मान लीजिए आता होगा 10 साल पहले, उसका और आज के प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब हम नैनोमीटर्स चिप्स की बात करते हैं, जो मान लीजिए 28 नैनोमीटर वाला जो चिप है और जो 65 वाला जो चिप है, उनके प्राइस और उनके जो मैन्युफैक्चरिंग और वो सब प्रोसेस है, वो तो बहुत एक्सपेंसिव है कंपैरेटिवली। हाँ, बट प्राइस कम क्यों नहीं होता? हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई प्रॉब्ली मैं एक 1998 या 99 जैसे, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई इंक्वायर्ड अबाउट द प्राइस ऑफ अ लैपटॉप एट दैट टाइम। वो केरला में था, तो आई डोंट थिंक ये जो बेस्ट वाला डील था जो भी है, बट आई गॉट एन आंसर ऑफ 75,000 रुपी फॉर अ लैपटॉप एट दैट टाइम। हो सकता है कि उसमें मोस्ट लाइकली द प्रोसेस वाज देयर एट क्लोज टू 180 और कुछ तो होगा उसमें, 180 नैनोमीटर जो कुछ तो होगा। अभी जो आ रहा है, यू कैन स्टिल गेट लैपटॉप्स एट दैट प्राइस, प्रॉब्ली इवन लेसर देन दैट, राइट? नाउ देयर आर, ये जो चिप्स बनाने का कॉस्ट, जैसे आपने बताया कि 180 से 65 से ऐसे में एक मेट्रिक है उसमें, कॉस्ट पर ट्रांजिस्टर। एक थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर बनाते हैं, उसमें एक ट्रांजिस्टर बनाने का कॉस्ट कितना आता है। वो lot of studies have shown that ये cost per transistor about 28 नैनोमीटर तक नीचे आता रहा, और फिर उसके बाद ऊपर जाने लगा। एक चीज़ है। तो फिर आप पूछेंगे कि फिर लॉट ऑफ कंपनीज अब एडवांस नोड्स में गए 28 के नीचे, 14 के नीचे, और स्पेशली 7 नैनोमीटर के नीचे जाना कॉस्टली अफेयर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये हो गया कि कुछ कंपनीज को इट बिकेम अ मैटर ऑफ प्राइड, इट बिकेम ठीक है, हम उतना स्पेंड करेंगे, हम उतना इसमें कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, फिर भी हम ये अचीव करेंगे, हम पहले अचीव करेंगे। TSMC बोलेंगे कि हम सैमसंग के पहले अचीव करेंगे, से इंटेल बोलेंगे कि हम TSMC के पहले अचीव करेंगे। तो ये कंपटीशन हो गया, और ऐसे चीज़ों में वो प्राइसिंग अभी भी शायद थोड़ा ऊपर है। स्पेशलाइज्ड चिप्स, और आई मीन सोच लीजिए एप्पल फ़ोन और एप्पल फ़ोन में जो चिप यूज़ होता है, उसका तो प्राइसिंग डेफिनेटली दे विल बी चार्जिंग मच मोर देन सम ऑफ द अदर फ़ोन। तो वो एक सेगमेंट के लिए अभी भी यूज़फुल है, बट जो सर्टन सेगमेंट्स में है, उसमें जिसमें इतना परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, इतना सोफिस्टिकेशन नहीं चाहिए, दोज प्राइसेस डिड नॉट गो अप। दिस इज़ अ वेरी हाई लेवल वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कि सम ऑफ दिस ऑल्सो हैज़ टू डू विद ऑलमोस्ट एवरी फैब जो है यूज टू रिसीव, अभी भी दे रिसीव गवर्नमेंट इंसेंटिव। सो इन सम सेंस ये जो प्राइस ऊपर जाने से रोकने वाला काम सब्सिडी के थ्रू भी हुआ है। ठीक। ये दिस इज अ हाई लेवल, मैं सोच रहा हूँ। तो हाँ, मतलब जैसे हम वैसे भी बात करते हैं ना, यहाँ पे भी जैसे जब बात हो रही थी कि हम किस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पे अलाउ करनी चाहिए, तो लोग मतलब जो हाई IQ लोग होते हैं वो थोड़ा ये बोलते हैं ना कि और कम करो, 28 से शुरू करो और उससे भी छोटा शुरू करो। ये वही वाली बात है कि चलो डायरेक्टली हम मतलब मैन्युफैक्चरिंग में ना सबसे जो हाई टेक चीज़ है उसको हम आगे, हाँ, हम उसको फाउंड करेंगे, जबकि छोटे टॉयज़ जो हैं वो चाइना में बन रहे हैं। मतलब वी डोंट वांट टू स्टार्ट
विद समथिंग दैट इज, मतलब आइडिया में क्या दिक्कत है ना, सोचना तो बड़ी बात है, हाँ. लेकिन करना तो छोटा भी नहीं कर पा रहे हैं एग्जैक्टली तो ये दो स्कूल्स ऑफ थॉट बहुत सालों से हैं। अगर कर रहे हैं तो अच्छे से करो, अगर कर रहे हैं तो लेटेस्ट करो, जो तमिल में बोलता है लेटा वंदालो लेटेस्टा पर दूसरी स्कूल ऑफ थॉट है कि अभी अब मैं उतना ओके मैं एक दूसरा स्कूल का थॉट का क्यों सीधा उतना लेटेस्ट में नहीं जा पा रहे हैं या उधर ट्राई करना बहुत मुश्किल है, इसका 2-3 कारण मैं बताता हूँ। एक द मोस्ट सिंपल कारण है कि इट्स नॉट इन योर हैंड। ये टेक्नोलॉजी किसी नॉन इंडियन कंपनी से लाइसेंस करके या वो जॉइंट वेंचर करके इधर उसको लाना है, तो वो क्या देंगे, वो क्या देने के लिए तैयार है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। हम कितने beggars can't be choosers। एग्जैक्टली, आई डोंट वांट टू से दैट, बट अल्टीमेटली वही चीज है, राइट? तो हम तो इधर कितने भी जाके ऊपर नीचे करो, हमें 7 नैनोमीटर चाहिए, हमें EUV चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, देने वाला भी होना चाहिए ना, उसके नहीं तो उसके बिना तो कुछ नहीं चलता। दूसरी चीज ये है कि ये जो कंट्रीज है जहाँ पे फैब है, ये सालों से एक्वायर्ड नॉलेज और एक्वायर्ड इकोसिस्टम है। बिल्कुल। आप अभी भी सोच लीजिए, इतने सारे 2020-21 के चिप क्राइसिस के बाद इतने सारे न्यूज़ में आए कि ये कंट्री भी ट्राई कर रहा है, वो कंट्री भी ट्राई कर रहा है, अब इधर भी इंसेंटिव्स देने वाला सब दे रहे हैं, यूएस भी दे रहा है, यूएई भी दे रहा है। नाम में तो सऊदी अरेबिया, मेक्सिको, वियतनाम, ये सबका नाम आया। अभी भी एक नया ज्योग्राफी में, आई एम नॉट सेइंग, हो सकता है कि यूरोप के एक कंट्री में नए से आगे, बट यूरोप के बाकी, तो यूरोप को अगर इफ यू कंसिडर यूरोप एज अ होल और यूएस एज अ होल एंड देन जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, चाइना ऑफ कोर्स, ये दीज आर सम ऑफ द प्लेस। अभी इतने, इन स्पाइट ऑफ ऑल द स्टॉक ऑफ एवरी कंट्री इज नाउ ट्राइंग टू गेट, इंडिया इज सो फार द ओनली कंट्री न्यूली एंटरिंग द ब्लॉक। सिंगापुर ऑल्सो? नो, सिंगापुर हैज हैड फैब्स फॉर इयर्स। अच्छा, उनके पास पहले से वो बहुत साल से है, बहुत साल से, वो छोटा सा कंट्री है, बहुत साल से। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ, यू नीड टू हैव एन इकोसिस्टम। वो जो पहला, जो आइस ब्रेकिंग बहुत डिफिकल्ट है। अब जो इंडिया में आए थे इतने सारे पैसे, आप सोच लीजिए 50% फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, 20-25% फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, यू विल थिंक अरे हु वुडंट बी इंटरेस्टेड, इतने सारे पैसे गवर्नमेंट देता है, बट दे आर ऑल, मेनी ऑफ देम आर वरीड दैट ये इतने सालों से नहीं है, तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो रीजन है, इधर नहीं कोई शुरू नहीं कर रहा है। तो दैट आइस ब्रेकिंग वाज प्रोबेबली द टफेस्ट पार्ट, राइट? तो जब हम वो करते हैं, यू डोंट वांट टू रिस्क इट और यू डोंट इवन वांट टू ट्राई इट विद द मोस्ट एडवांस्ड वन। इतने सारे डिफिकल्टीज हो जाएंगे, यू डोंट हैव द इकोसिस्टम और इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा है, तो यू बेटर स्टार्ट विथ, ऑफ कोर्स एज यू सेड, बेटर स्टार्ट विथ सम व्हाटएवर इज ऑफर्ड एंड डू दैट वेल, उसमें थोड़ा स्टेबलाइज हो जाओ, एंड देन उसी कंपनी को, जैसे कि अब धोलेरा में फैब होने वाला है, 65-40 तो इनके पास ऑलरेडी है, बाय द टाइम द फैब रेडी है तो 28 भी हो सकता है, उसको फिर वही कंपनी कैन इन्वेस्ट सम मनी इन डेवलपिंग द नेक्स्ट नोड, जैसे कि 22 या 16 या 14, स्लोली गो इनटू 10। दैट इज अ बेटर पाथ देन डायरेक्टली ट्राइंग टू गेट इनटू 3-7 वगैरह। ठीक है, तो मतलब कम से कम बेसिक शुरू करो, उसके बाद देखेंगे। एग्जैक्टली, और बेसिक ऐसा बेसिक, कुछ लोग बोलते हैं कि ऑब्सोलीट है, ये है, वो है, ऑब्सोलीट नहीं है। अ लॉट ऑफ चिप्स, जैसे कि वॉशिंग मशीन्स में आपको कंट्रोलर चाहिए, या फिर ऑटोमोबाइल्स में इतने सारे चिप्स चाहिए, आपको सेंसर्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सब दीज आर ना, ये नहीं है कि दुनिया के सब चिप्स बिलो 10 नैनोमीटर के बनते हैं। बहुत सारे अभी भी 65 में बनता है, बहुत सारे अभी भी 40-45 में बनता है, और किसी कैटेगरी के चिप्स है, जैसे कि एनालॉग चिप्स, पावर चिप्स, इसमें 28 के नीचे वो बनाना मुश्किल भी है, थियोरेटिकली मुश्किल है, क्योंकि उसका पावर लेवल, पावर रिक्वायरमेंट्स आर हायर, उसका कुछ रिक्वायरमेंट्स आर हायर, पैसिव कंपोनेंट्स रिक्वायरमेंट आर हायर, तो वो उसमें हम फोकस करेंगे। बट द फंडामेंटल टेक्नोलॉजी नीडेड आर द सेम। आपको अगर 65 चाहिए, 28 चाहिए, एक्सेप्ट फॉर सम टूल्स, more or less a base is same. तो इसमें you will get a lot of learning, and of course products also in the chips. You will sell your chips also, you will learn also. Then उसके you use that and build up into your next node.
सर जब ये शुरुआत हुई थी इस डिस्कशन की इंडिया में फैब होना चाहिए, सेमीकंडक्टर्स का हमको इकोसिस्टम बनाना है, ये मेरे ख्याल से 2020-21 के जब कोविड का टाइम चल रहा था और जब शॉर्टेज हुआ चिप्स का वर्ल्ड वाइड, तब ये एक बात आई और एक रियलाइजेशन पूरे दुनिया में हुआ कि हमको चाइना पे ज़्यादा रिलायंट हम हो गए हैं। हर एक कंट्री, यूएस में भी ये रियलाइजेशन आया, क्योंकि मेरे ख्याल से चाइना ने बहुत सारा जो उनका रिक्वायरमेंट था उससे भी ज़्यादा खरीद लिया था, तो होल्ड कर लिया था। करेक्ट। तो एक ये भी डर था कि ये कर क्या रहे हैं, और जो वहाँ पे जो चीज़ें बन रही हैं, चिप्स बन रही हैं, उनमें तो ऑलरेडी सस्पिशन है ही कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और हमारा जो मतलब जो रिक्वायरमेंट्स है, मतलब कंट्री का भी रिक्वायरमेंट और आपको एक्सपोर्ट पावर हाउस बनना है तो वो भी एक अलग चीज़ है। लेकिन इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी 2.5 साल 3 साल हमको लग गए ग्राउंड ब्रेकिंग में। तो ये इतना चैलेंजिंग है कि जब पे मतलब आप देख लीजिए कि एक ऐसे व्यक्ति को अश्विनी वैष्णव और चंद्रशेखर, तो उनको वो बना रखा है मिनिस्टर, वो इंचार्ज हैं इस चीज़ के, एंड दे आर वेरी टेक्निकली, उनको बोला जाता है कि प्रोफेशनल मिनिस्टर्स हैं और प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आते हैं, टेक बैकग्राउंड से आते हैं। तो जब इतने सारे एफर्ट्स हैं, पीएलआई स्कीम भी चल रहा है, तो मतलब इतना चैलेंजिंग ये एस्पेक्ट है पूरा का पूरा, एक ग्राउंड ब्रेकिंग तक हमको इतने साल लग गए। तो ये क्या दिक्कतें आती हैं, मतलब इकोसिस्टम हम जब बात करते हैं, आपने भी कितनी बार रेफर किया कि एक इकोसिस्टम बनने में बहुत इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये क्या डिफिकल्टीज हैं हमको इकोसिस्टम बनाने में, और हर कंट्री इसको फेस कर रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया हैज बिकम सक्सेसफुल एटलीस्ट इन 3 years। करेक्ट। तो क्या डिफिकल्टीज हैं, और अभी जो अब ये चलो यहाँ तक तो आ गए हम, आगे क्या डिफिकल्टीज आएंगी जो हमको क्विकली सॉल्व करना पड़ेगा? बिल्कुल। तो एक मैं शायद उसमें शुरू करूँगा थोड़ा इंटरनल या अपनी तरफ से क्या हो सकता है कि क्या कमी है, फिर मैं एक्सटर्नल डिफिकल्टीज के बारे में बोलता हूँ। तो एक चीज़ मुझे अभी भी थोड़ा और दुख की बात है कि ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो बना है, इसकी सीईओ 2 साल से, 2 दिसंबर 2021 में फॉर्म हुआ था, अभी तो मोर देन 2 years हो गया। अभी भी इसका सीईओ एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बैकग्राउंड का पर्सन नहीं है। अच्छा। आप देख सकते हैं कि कौन है, यू कैन चेक इट। और द एडवर्टाइज्ड और द मिशन और द आइडिया वाज टू हैव समबडी फ्रॉम द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस्ड, जो जॉब रिक्वायरमेंट में जो पहली बार आया तो उसको 20 years एक्सपीरियंस ऐसा कुछ डाले थे, बट ये नहीं है। दूसरा, मैं अगर थोड़ा पॉलिटिकली बताऊँ तो सी अश्विनी वैष्णव जी के पास 3 हेवी वेट पोर्टफोलियोज है। टेलीकॉम, हो सकता है कि टेलीकॉम इज अ लिटिल बिट इन ऑटो पायलट, बट फिर भी रेलवेज, दैट्स अ ह्यूज मिनिस्ट्री, एंड देन यू हैव माइटी। और माइटी में क्या क्या चलता है, एज यू सेड, पीएलआई स्कीम्स है, और ये सेमीकंडक्टर में भी डिज़ाइन है, ये है वो है, फैब है, ओसैट है। तो आई रियली डोंट नो हाउ मच टाइम ही गेट्स टू फोकस ऑन सम ऑफ दीज थिंग्स। तो एक चीज़ है। दूसरा, दूसरा इंटरनल चीज़ है कि लुक एट द अमाउंट ऑफ मनी इन इट, राइट। अब 76,000 crore पहले डाला, और फिर 50% सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव, फिर एक एक करके स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड कंपीटिंग विद ईच अदर। गुजरात ने बोला कि 20%, फिर कोई तमिलनाडु और किसी ने बोला कि 25%, ऐसा सो दैट हेल्थी कॉम्पिटिशन स्टार्टेड। इमेजिन, तो नाउ अब people know that there's money involved, who wouldn't want to try, right? तो अब ये हो गया कि a lot of people started jumping in with all kinds of hype, right? and I'll actually can take the name, जैसे कि वेदांता फॉक्सकॉन, क्या हो गया, इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं था, it was clear from day one. Foxconn does not run the kind of fabs that the Indian government was looking for or they've asked for, will give incentive करके। But बहुत सारे हाइप हो गए, ये हो गया, वो हो गया, एंड फाइनली इट डिड नॉट रीच एनीवेयर, इट डिडंट गेट अप्रूव्ड। ऐसे ही अब आप माइटी का ही लिस्ट देखो तो आई थिंक जनवरी के इसके लिस्ट में कोई 6 एप्लीकेशंस है सेमीकंडक्टर सिलिकॉन फैब्स के लिए, कोई 13-14 एप्लीकेशंस है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, पैकेजिंग वगैरह वगैरह। तो
you have to figure out from all of this, you have to do all kinds of review mechanisms, make sure that the technology is there with them. That is the most important thing. ये policy में लिखा है कि either you have to have a joint venture with the company which already runs a fab in high volume, or you have to have a production grade license. अब ये production grade license क्या है, किसके पास है, इसको लेके शायद the government lost about 6-8 months debating among the, you know, the bureaucrats there or whatever it is. वो अलग सी बात है. But anyway, you have to filter out the appropriate ones or the eligible ones from this, from the point of view of technology, from the point of view of your ability to put in the rest of the 30% of the money which the government doesn't give, and your ability to reach out to the market, and your ability to do the training of, you know, manpower and all of that. So ये सब चीज़ों को देख के थोड़ा केयरफुली उस पे डिसीजन करना है. वेस्ट कैसे हो गया, मतलब जब आपको पता है कि फॉक्सकॉन वेदांता का कोई बैकग्राउंड नहीं है इसमें, तो आप 1.5 साल उस पे कैसे आप वेस्ट कर सकते हो? यही तो मेरा दुख की बात है. जब पीपल लाइक मी हैड बीन राइटिंग फ्रॉम डे वन दैट लुक, आप सीधा बताइए. हो सकता है कि ये गवर्नमेंट पहली बार कर रहा है. आई एम मे बी बिकमिंग अ लिटिल बिट ऑफ, यू नो, डिफेंसिव और trying to give a little bit of sympathy for the government or whatever people who are there. हो सकता है कि उन लोगों ने सोचा कि हम पहली बार कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं चाहिए कि within 2-3 months something which came up saying that $19 billion का टोटल इन्वेस्टमेंट है, उसमें 10 billion का फैब का इन्वेस्टमेंट है, उसको 2-3 महीने में ही रिजेक्ट किया. ये रिजेक्ट किया का वर्ड गोज आउट, वो नेगेटिव इंप्रेशन ना हो जाए. हो सकता है कि इसलिए दे जस्ट केप्ट वेटिंग ऑन इट, या ये भी हो सकता है कि they did not have the people who are there. Again, I can give you another example. अब जो ISM itself, जैसे कि मैंने बोला, उसका CEO या CTO, none of them have the semiconductor industry background to be able to. ये क्यों नहीं, मतलब ये तो बेसिक चीज़ है ना. ये आप मिनिस्टर्स, आप एक बेसिक चीज़ है कि अगर आप इतनी बड़ी चीज़ ट्राई कर रहे हो, जो दुनिया के सारे देश जो आपसे बहुत आगे हैं वो ट्राई कर रहे हैं, उसी कंपटीशन में वो आपको you have to put the right people in the right place. people, आपको एक डेडिकेटेड मिनिस्टर चाहिए, आपको उसके नीचे जो लोग हैं जो एग्जीक्यूट करेंगे वो 24/7 वो फोकस चाहिए, और उसको बैकग्राउंड चाहिए, उसको उसका, you know, एक्सपर्टीज चाहिए. दैट इज मिसिंग, राइट. अब आई मीन आई कैन नॉट. चलो ठीक है, ये आपने वेस्ट कर दिया. लेकिन हाँ, फिर वो जो एडवाइजरी कमेटी बनाया, एडवाइजरी कमेटी में कोई 16 ऐसा कुछ लोग हैं, उसमें एज फार एज आई नो ओनली 3 people हैव सेमीकंडक्टर फैब एक्सपीरियंस. अच्छा. बाकी लोगों के एक को शायद डिजाइन का एक्सपीरियंस है, एक को पैकेजिंग का एक्सपीरियंस है, बाकी सबका इसके कोई लेना देना नहीं है. क्या ब्यूरोक्रेट्स हैं वो? नहीं, वो ब्यूरोक्रेट्स भी है, एकेडमिशियंस है, ये है, वो है. द लिस्ट इज देयर आउट देयर, यू कैन चेक. ठीक है, राइट. तो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट हैपन. But and then I cannot vouch for it, but I've heard that yeah, some of them are not even in India, right? They are US citizen. अब इन सबको इकट्ठा करके मीटिंग करके, you know, sometime hope probably they were meeting in once in 3 months of, you know, 4 months or I don't know, right? तो ये सब में, और इसके ऊपर से I'm sorry to say this, but there were a lot of lobbying also going on in between. अच्छा. Right? तो it was very unfortunate to see that one of the as I said, वो 3 members of the advisory committee जिसको थोड़ा फैब का बैकग्राउंड है, उसमें से one of the person in fact wrote an article also saying that the Vedanta Foxconn proposal is a very promising one, when anybody knew with a little bit of solid background knew that they didn't have the substance. So how were these people influenced? Another person who is on the board but not with a semiconductor background, you know, some of his own connected companies are applying for certain facilities. So these are things of worry that इसमें थोड़ा लॉबिंग चल रहा है. इस टाइप के लोगों को तो बाहर फेंक देना चाहिए अब तो, कम से कम वो तो गवर्नमेंट की. बट आई टेंड टू, जो फाइनल नेम्स जो आप, मेरे को तो एक बात ये समझ में नहीं आती, जब आप, मेरे को लग रहा है कि 2-2.5 साल से तो आप लिख रहे हो इस बात पे. 4 साल से लिख रहा हूँ. 4 साल, 3.5 years. ठीक है. तो जब हम, मतलब आप अपने आप को तो साधारण ही मानते होगे, है ना? तो हम जैसे साधारण लोग, जो लोग सोशल मीडिया पे भी लिख रहे हैं, ये सब चीज़ें पॉइंट आउट कर रहे हैं, और इतनी बड़ी कमेटी, इतने बड़े, इतना पैसा, इतनी मतलब पूरी सरकार की मशीनरी, उनको ये दिख नहीं रहा है. नहीं, ये बता सकता हूँ कि फाइनली ये 2 साल के बाद, 2.5 years के बाद जो भी अप्रूव हुआ, ये जो 4, एक फैब और 3 पैकेजिंग यूनिट अप्रूव हुआ, जितना मैं जानता हूँ उतना ये क्वालिफाइड है, ये एलिजिबल है, राइट. तो ये भी हो सकता है कि ये सब, ये कमेटी ये टू अ सर्टेन एक्सटेंट वो दिखावा है,
There is certain people with brains, who with knowledge, who are there operating at some level, who are not maybe visible to the outside. जिन्होंने अभी स्टेप इन किया कि तुम लोग थोड़ा तुमसे नहीं हो पा रहा है भाई, हम करते हैं। ये फाइनली अप्रूवल साइन करने के लिए ठीक है, कमिटी है, वो है, कमिटी के रिकमेंडेशन के थ्रू ये किया, बट द रियल एंड फॉर दैट मैटर नॉट जस्ट रिव्यूइंग इट, टू ब्रिंग इट आल्सो। आई एज अ पर्सन आई ऑनेस्टली डोंट बिलीव दैट the power chip was brought to the table and had a deal with Tata purely by the efforts of the visible faces. वो तो न्यूज में आया ही है कि ताइवान के प्रेसिडेंट का इंटरवेंशन हुआ है। इंडिया की तरफ से कौन होगा वो? वो प्राइम मिनिस्टर का इंटरवेंशन हुआ होगा कुछ उस लेवल पे। आई डोंट नो, मतलब उस लेवल पे थोड़ा हाईएस्ट लेवल बोल सकते हैं, हाईएस्ट लेवल पे हुआ है। आई डोंट पर्सनली बिलीव दैट, मतलब माइटी वुड हैव प्रोवाइडेड द जो भी है प्रेजेंटेशन करना है वो, बट जो करना चाहिए था चलो, मतलब 3 साल पहले करना चाहिए था, वो अब हो गया फॉर व्हाटएवर रीजन। एग्जैक्टली, फॉर व्हाटएवर रीजन वी लॉस्ट 2-3 इयर्स, उसको थोड़ा साइड में रखते हैं। चलो अच्छी बात हो गई अब। तो अब एक बात बोली जाती है कि इकोसिस्टम बनाने में कुछ चैलेंजेस आते हैं कि देखो वहां पे आपको चाहिए नदी, है ना, पानी चाहिए बहुत सारा, तो आपको एक आइडियली एक ऐसा होना चाहिए कि जो रिवर के पास हो या वाटर बॉडीज ऐसे हो चाहिए, है ना। तो ये दूसरा एक और मतलब 2-3 सवाल हैं इसमें। हमारे पास जो मैन पावर एक्सपर्टीज नहीं है ना, स्किल सेट वाले इतने लोग नहीं है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि कभी हमारा हिस्ट्री नहीं रहा इस टाइप का मैन्युफैक्चरिंग का सेमीकंडक्टर्स में। तो इस टाइप के जो इकोसिस्टम में जो चीज़ें चाहिए और उनके एक्सक्यूजेस कि ये नहीं है वो नहीं है इसलिए ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, लॉट ऑफ ब्लैक पिल्स आर गिवन। तो अभी आप बताइए कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स जो गिनाई जाती हैं ये कितनी सच हैं कितनी गलत? तो आपने बहुत सही कहा कि अ लॉट ऑफ एग्जैक्टली द पॉइंट्स, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं एक अम्ब्रेला में डालता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर का, और दूसरी मैन पावर का। तो डेफिनेटली कंसर्न्स हुआ है फ्रॉम द साइड ऑफ द कंपनीज विच केम एंड रिव्यूड कि कर सकता है जॉइंट वेंचर या डायरेक्टली जो भी है। अब इसमें मैं दो तरीके से मैं इसका आंसर दे दूंगा। एक तरीका, और जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, वो तरीका है कि अब न्यूज़ में आया कि इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल चिप फैब इज गोइंग टू कम अप। इट विल टेक अबाउट 3-4 years to have the first commercial set of chips out, minimum. The semiconductor lab in Mohali is still a functional fab. It is a silicon fab. वो थोड़ा ओल्डर जनरेशन है, 180 नैनोमीटर का टेक्नोलॉजी है, और स्टार्टिंग वेफर साइज भी 300 का नहीं है, उसके पहले 200 मिलीमीटर का वेफर था, वो स्टार्टिंग साइज है। फिर भी अगर उसको हम कमर्शियल कर सकते हैं, 180 नैनोमीटर्स का चिप्स अभी भी चलता है, अभी भी डिमांड में है, इंडिया में उसका यूज़ हो सकता है। देयर आर अ कपल ऑफ एग्जांपल्स व्हिच आई एम एनालाइजिंग, हो सकता है कि आई कैन राइट अबाउट इट इन अ फ्यू मंथ्स टाइम। बट अगर इसको हम कमर्शियल करें तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस रनिंग इट इन अ कमर्शियल मोड। अभी इसका जो वाटर का है सब फैसिलिटीज उधर है। इन थियोरी इट शुड बी एबल टू चर्न आउट अ फ्यू थाउजेंड्स ऑफ वेफर्स एवरी मंथ, बट अब प्रैक्टिकली व्हाट आई हैव हर्ड इज दैट दे डोंट इवन डू 100 वेफर्स अ मंथ। तो यू आर बेसिकली लिटरली कीपिंग इट अनयूज्ड, राइट? हाई वॉल्यूम नहीं है ना, हाई वॉल्यूम उतना हाई नहीं, बट थोड़ा मीडियम वॉल्यूम उसको बना सकता है। सी द पुट इट इन अनदर वर्ड्स, let the blood flow through the veins. Yes. That's when you know where the block is. अब इस चीज के लिए आप 3 साल वेट करोगे, then you have to tackle it that time. अभी आप इसको थोड़ा हायर वॉल्यूम कर दो, then सप्लाई चेन का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, ट्रेनिंग का, मैन पावर बिल्ड करने का, सब चीज सॉल्व हो जाएगा। In my opinion, within a year, if there is a right leadership in SEL, and by the way, if you want some breaking information, I can maybe touch upon that also a little bit in terms of SEL, but anyway, let's see how far I can go. Basically, some ex-SEL employees have told me that now they have a good director general or something. Director general or something is from ISRO. Achha. I haven't looked at his profile much. Not necessarily a semiconductor person, but very disciplined or something person. Good administrator. Good administrative person or something, and wants to do a good job there and clean up all of this. But I also heard from the other side that he is facing a lot of difficulty in जैसे हर एक PSU टाइप सेटअप में होता है। तो उसको कितना सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से, MIT की तरफ से मिल रहा है वो मुझे पता नहीं है, बट एनीवे,
So if you really have that strong leadership there, it can be converted into a commercial, semi-commercial facility in less than a year. This is my belief. मैं उधर जाके देखा नहीं हूँ, but from the information that I have from ex-employees from SCL and so on and so forth. ठीक है. But so that is one way of looking at it, which I would highly recommend, and I hope to write about it also in the coming days. दूसरी चीज़ जो धोलाइरे में ही आपने पूछा है कि वाटर का वो ये सब, a lot of people actually ask me क्यों धोलाइरा पिक किया, गुजरात पिक किया, ये वो. इसका पॉजिटिव और पॉसिबल चैलेंजेस मैं बताता हूँ. What I've heard is, again, I have not visited, but again, I've heard from people who are involved in the Dholera itself or some of the facilities folks who went and visited it and all. I think what ultimately... सर हिंदी में सर आप ज़्यादा इंग्लिश में चले गए. हाँ, तो हो सकता है कि जिन लोगों ने उधर जाके देखा तो इनको एक ऑलरेडी लॉट ऑफ थिंग्स आर ऑलरेडी सेट. जैसे कि सिर्फ पानी की अवेलेबिलिटी ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको पानी को उधर से फैब तक लेके आने का इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए आपको, राइट? तो बाकी जगहों पे या हिमालय के ऊपर ये इधर उधर या आसाम में पानी होगा, पर इसको इधर तक लेके आना और अनइंटरप्टेडली लेके आना, फिर बहुत सारे केमिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये सब मैंने सुना है कि धोलेरा में टेलर मेड है. मतलब टेलर मेड नहीं है, उसमें क्या बोलूँ, व्हाट इज द राइट वर्ड, उसमें ऑलरेडी कॉमन फैसिलिटी के रूप में बहुत सारे ये चीज ऑलरेडी है. प्लग एंड प्ले करके आपको सिर्फ वो उधर जाके फैक्ट्री प्लग करना है, ये लोग वाटर का करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा. टाइम वेस्ट नहीं है. और आपको ऑफ कोर्स दूसरी चीज है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी. स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं होगा कि एक स्टेट पिछले वाले स्टेट गवर्नमेंट में ये प्रॉमिस किया था और अगले वाले स्टेट गवर्नमेंट ने आके बोला कि नहीं भाई हम नहीं दे सकते. तो ये सब चीजें धोलारे के फेवर में हो सकता है कि काम हुआ होगा. तो इसीलिए मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये सब हो जाएगा. लर्निंग पेन तो बिल्कुल होगा, पर टाटाज है और फिर गुजरात है और फिर ये सब ऑलरेडी सम ऑफ द थिंग्स आर ऑलरेडी टेकन केयर, तो वी विल गेट देयर. नाउ मैन पावर में थोड़ा इसमें कंसर्न्स थोड़ा रेज हुआ है कि धोलेरा थोड़ा अहमदाबाद से थोड़ा दूर है. इसीलिए जो इंजीनियरिंग कम्युनिटी उधर अल्टीमेटली काम करेंगे उसको पसंद आएगा कि नहीं, वो वो सिटी लाइफ से या बेंगलुरियन लाइफ से या नोएडा वाला लाइफ से तो थोड़ा डिफरेंट होगा. तो वो इसको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इन दोनों को अभी से सोचना पड़ेगा कि ये कैसे सपोर्ट करेंगे. ऊपर से पहला डेफिनेटली ये हो जाएगा कि जब वो फैक्ट्री के निर्माण के टाइम पे भी और वो रेडी होने के बाद में भी बहुत सारे इंजीनियर्स तो ताइवान से आएंगे ही ये सब ठीक करने के लिए, ट्रेन करने के लिए. तो ये सब इनको वो इंटरनेशनली स्टे करने का और ऐसा जगह धोलेरा है कि नहीं मुझे पता नहीं है ये सब, बट सॉल्वेबल इश्यू है. अगर अगले 1 या 2 साल में थोड़ा ध्यान इसमें दे दे. आपको पता नहीं, आपको पता है कि नहीं, वो उधर कनेक्टिविटी, मेट्रो कुछ तो चल रहा है. आई होप दे आर ऑल टेकन केयर ऑफ विद इन द 1 or 2 years. बट ये भी हो सकता है कि ये थोड़ा चिकन एंड एग प्रॉब्लम है. बट इंडिया के लोग काफ़ी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम तो करते ही हैं ऑलरेडी. अब ये वाला चीज़ में भी मैं 2 तरीके से आंसर दे देता हूँ. एक तो एक्सपैट कम्युनिटी तो डेफिनेटली है, लॉट ऑफ इंडियंस वर्क इन द सेमीकंडक्टर फील्ड एल्सवेयर. अब ये लोग वापस आएंगे, इसलिए मैं बोला कि धोलेरा हैज़ टू बी मेड इनटू अ प्लेस वेयर देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ अट्रैक्शन, या इनको वापस इंडिया में आने के लिए वो थोड़ा इंसेंटिव या वो दिलचस्पी हो, राइट. ये ऐसी तरफ धोलेरा को डेवलप करना है एक चीज़. और दूसरी चीज़ ये है कि फैब में बहुत सारे चीज़ ऑटोमेटेड है. इतने सारे ऑटोमेटेड फैक्ट्री पता नहीं दुनिया में कोई और है कि नहीं, हो सकता है, बट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑटोमेटेड. एंड सिंस इट्स अ नया वाला फैब, होपफुली दे विल पुट इन द लेटेस्ट ऑटोमेशन. जो पुराने वाले फैब में जो थोड़ा सेमी मैनुअल, सेमी ऑटोमेटेड थे, आप उसको पूरा ऑटोमेट करने में चैलेंजेस होता है. एक एग्जांपल तो SCL सुना है, क्योंकि उसका ऊपर रोबोटिक्स के लिए जगह नहीं है, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हो सकता है. बट इसमें ये नहीं है, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ क्लीन स्लेट. तो इस पे ध्यान करके ऑटोमेटेड, तो अगर ऑटोमेटेड है तो अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयज, अ लॉट ऑफ पीपल दैट यू गोइंग टू हायर, यू कैन ट्रेन इन इंडिया. यू डोंट नेसेसरली नीड द बेस्ट ब्रेन्स, राइट. और दूसरा जो है जहाँ पे जो हाई लेवल एम्प्लॉयज चाहिए, you can, some of them will hopefully come back from outside. and तीसरा, अभी से लेके जो अभी नए बैचेस आ रहे हैं, इनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है.
अब हमारा एक चैलेंज है एकेडमिक्स में, and I keep tweeting about it often, so I can say this openly also. Even in the best technical institutes of India or technological institutes of India, a lot of the academicians do not understand the industrial side of things, especially in semiconductors. हो सकता है कि हर फील्ड में यही, हर फील्ड में यही सिचुएशन है, बिकॉज वो दोनों साथ काम नहीं करते ना कभी भी। वही तो वो वाला आइस ब्रेकिंग भी करना है। तो डेफिनेटली बहुत काम आगे भी है, ग्रोइंग पेन्स होंगे, स्टार्टिंग ट्रबल होंगे, स्टार्टिंग पेन्स होंगे, बट इट्स वर्थ गोइंग टू दैट ट्रबल। और जब एक बार हम इसके थ्रू जाएंगे, अगली बार इतना कम मुश्किल होगा। That's all I can say. अब जैसे चाइना की हम बात करते हैं कि हमारा ओवर रिलायंस है और पूरे वर्ल्ड का है सेमीकंडक्टर्स में भी और मैन्युफैक्चरिंग में भी, थोड़ा सा आपको अगर समझाना है कि क्या पोटेंशियल थ्रेट्स हो सकते हैं अगर हम यहाँ पे उस सेमीकंडक्टर्स में आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो? डेफिनेटली पहला रिस्क से चाइना से चिप मंगवाना डेफिनेटली रिस्क है, काम नहीं करता है एक चीज़, कॉम्प्रोमाइज दे दूसरी चीज़, बहुत सारे इसमें रिस्क है। और अगर कुछ गलवान जैसा सिचुएशन हो गया और ये सप्लाई चेन कट किया तो वी आर ऑल स्टक। स्पेशली अभी द मोबाइल असेंबली फैक्ट्रीज इन इंडिया गॉन अप। वॉज जस्ट अ स्टैटिस्टिक्स जो 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में आया कि 18,000 करोड़ 10 साल पहले 18,000 करोड़ वर्थ ऑफ मोबाइल असेंबली इंडिया में होता था। 2023-24 में वो 4.1 लाख करोड़ वर्थ हो गया। तो कैलकुलेट द इंक्रीज। तो अब इसके लिए चिप्स बाहर से मंगवाना पड़ता है बहुत सारे। एक चिम्स करके एक वेबसाइट है, चिप इंपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया। मैंने सुना है कि अगर उसमें एक आईडी वगैरह है तो एवरी चिप दैट इज गेटिंग इंपोर्टेड इन इंडिया हैज टू रजिस्टर इन दैट पोर्टल। तो दैट इज वन वे दैट गवर्नमेंट कैन ट्रैक कितना चिप्स इंपोर्ट हो रहा है, कैसे किस तरफ के चिप्स इंपोर्ट हो रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी का चिप्स इंपोर्ट हो रहा है। ये डेटा सब कलेक्ट हो रहा है, उसका प्रोसेसिंग हो रहा है कि नहीं वो मुझे पता नहीं है, बट कम से कम डेटा तो कलेक्ट हो रहा है। तो इसमें सम पीपल हैव सर्च्ड एंड बिगेस्ट चंक इज कमिंग फ्रॉम आई थिंक हांगकांग और समथिंग। हांगकांग मस्ट बी चाइना, just that the supply is routed through that or something. Anyway, China claims Hong Kong to be that part. तो डेफिनेटली ये मोबाइल असेंबली के लिए बहुत सारे चिप्स तो चाइना से ही आ ही रहा है। इसीलिए हो सकता है कि हमारा चाइना के वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिफरेंस इज गॉन अप। तो मतलब बिना चिप्स मैन्युफैक्चरिंग के तो हम कोई भी फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला और जो हम मॉडर्न लाइफ में जो भी सारी चीजें यूज करते हैं इक्विपमेंट, एग्जैक्टली वो तो हम आत्मनिर्भर वैसे ही नहीं बन सकते। यहाँ पे असेंबली हो सकती है बस। एग्जैक्टली तो एट सम लेवल वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम सब इधर मंगवा के असेंबल करने से एक्चुअली इधर बनाना। कुछ फील्ड में हो सकता है कि ऑलरेडी शुरू हुआ है, बट सेमीकंडक्टर्स फील्ड में अभी शुरू होने वाला है, फैब्रिकेशन अभी शुरू होने वाला है। नाउ जब तक हम वो लेवल पे पहुंचे तब तक जो रीजनेबल अमाउंट ऑफ वैल्यू एडिशन इंडिया में हो जाए, तब तक आई होप सम ऑफ दीज things don't spoil the effort. एक एग्जाम्पल बताता हूँ, बट आई होप इट इज़ नॉट अ स्कैरी थिंग फॉर पीपल। अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र टाटा के लिए हो रहा है, पावर चिप से हो रहा है। अगर चाइना कुछ ताइवान से किए तो दिस कैन गेट स्टक। आई मीन इफ दे इन्वेड ताइवान और समथिंग इट कैन गेट स्टक, बट वी आर नॉट द ओनली पीपल टेकन द रिस्क। यूएस तो TSMC is going and setting up a fab there, but उनका तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया, हमारा तो अभी शुरू हो रहा है। आई जस्ट होप दैट फॉर द नेक्स्ट 3-4 years और कम से कम नेक्स्ट 5 years, ऑफ कोर्स आई होप दैट नथिंग हैपेंस टू ताइवान ओवरऑल ऑल्सो, बट एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 years आई होप दैट देयर इज नो जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड यू नो व्हिच कैन मेक दिस थिंग स्टक। अच्छा, ऐसा रिस्क तो है ही। और आई जस्ट टेल अबाउट यूएस एंड देन आई विल फिनिश इट ऑफ। और यूएस का भी अभी मुझे नहीं लग रहा है कि जो भी हम करने वाला है इज अ थ्रेट टू यूएस। वो तो बहुत डिफरेंट लेवल पे उसका चाइना के साथ जो कंपटीशन है वो डिफरेंट लेवल पे चल रहा है। उनका ये इम्पोर्टेंट ये है कि वो चाइना 7 नैनोमीटर जो बनाए 5 ना बनाए, either prevent China from doing those advanced chips or at least keep them 3 or 4 generations behind. वो उस लेवल पे चल रहा। हम तो 6 जनरेशन 7 जनरेशन 8 जनरेशन पीछे है। तो इसके लिए थियोरेटिकली यूएस शुड नॉट वरी अबाउट व्हाट इंडिया इज राइट नाउ डूइंग। इनफैक्ट इट शुड बी हैप्पी दैट वो थोड़ा काउंटर बैलेंसिंग है चाइना के लिए, बट जियोपॉलिटिक्स है तो मुझे पता नहीं है उसके आगे क्या उसका सोच है, मुझे पता नहीं। नहीं मतलब जियोपॉलिटिकल रिस्क में उस सेंस में भी कह रहा था कि मान लीजिए कोई चिप जो चाइना में बनी है और जो इंडिया में यूज़ हो रही है, सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स में यूज़ हो रही है, क्या चाइना ऐसा कुछ उस चिप में कर सकता है जो मतलब
काम के समय जब उसको यूज़ करना हो उस चिप के या उस इक्विपमेंट को यूज़ करना हो तो वो वहाँ से कंट्रोल हो या इस टाइप से? डेफिनेटली कर सकता है। इसमें हार्डवेयर ट्रोजन्स करके एक फील्ड ही है। कैसे आप, और वो भी मैं पहले वो आपको सप्लाई चेन बोल रहा था, सर्क्यूट्स लेवल पे, फिर फिजिकल डिज़ाइन पे, फिर फिजिकल डिज़ाइन फैब में बेचता है, उसको फैब्रिकेट करता है, कहीं पे भी इंसर्ट कर सकता है ट्रोजन्स, और वो स्लीपिंग मोड में रहेगा और आपको जो इम्पोर्टेंट सिचुएशन में ये काम नहीं करेगा। 2-3 आर्टिकल्स भी आए हैं, इनफैक्ट वो वेरी इंटरेस्टिंगली वो इंडियन डिफेंस एनालिस्ट ने कुछ लिखा है टेलिंग दैट यूएस और यूके के कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम्स, एक नेवी, यूएस नेवी शिप और समथिंग, और यूके का कुछ दे गॉट कंप्रोमाइज बिकॉज ऑफ यूजिंग चाइनीज चिप्स। अब ये प्रूवन है कि नहीं मुझे पता नहीं है, सम ऑफ दीज थिंग्स यू नेवर नो। ये हो सकता है, डेफिनेटली थियोरेटिकली हो सकता है, और मेरा ये विश्वास है कि प्रैक्टिकली भी हो चुका है। मेरा ये भी विश्वास है कि इंडिया का ही कुछ प्रोग्राम्स इन लोगों ने ब्लो अप किया है, पन इंटेंडेड, ब्लो अप। आई विल जस्ट स्टॉप देयर। क्या मतलब थोड़ा कुछ तो बता। बाद में मैं कैमरा में हूँ, वो तो देख ले। तो हमारे साथ ऑलरेडी ये हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं हम कितने ये रियलाइज करते हैं मुझे पता नहीं है, मे बी ओनली फ्यू पीपल नो, और अगेन माइन इज आल्सो नॉट, आई कैन नॉट प्रूव और आई कैन नॉट, बट आई स्ट्रांगली सस्पेक्ट, ऑफ द कैमरा बता दें, तो आई स्ट्रांगली सस्पेक्ट दैट सम ऑफ आवर थिंग्स हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड बाय दीस गाइस चिप्स। दैट इज वेरी सीरियस। इट इज। आखिरी में कोई ऐसा देश है जो स्क्रैच से स्टार्ट किया और कुछ साल में एक अच्छा प्रोडक्शन हाउस बन गया सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, या ऐसे कुछ स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट किए जो हम सीख सकते हैं, मतलब एज अ लेसन हम कौन सी कंट्रीज है या कौन से कंपनीज से भी हम सीख सकते हैं, और उन एग्जांपल्स को अभी जैसे धोलेरा में हो रहा है या और जगह अगर करना है तो इम्प्लीमेंट करना चाहिए? हमें तो जो भी कंट्रीज सेमीकंडक्टर स्पेस में हैं, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिकेशन वगैरह स्पेस में हैं, और इवन पैकेजिंग स्पेस में है, कुछ ना कुछ तो सीखना ज़रूर है। मैं थोड़ा एग्जांपल्स बताता हूँ, पूरा का पूरा तो कवर नहीं सकता। जैसे कि वियतनाम देख लीजिए, मैं हर बार बोलता हूँ वियतनाम में पैकेजिंग 15 साल से ज़्यादा है, सेमीकंडक्टर चिप पैकेजिंग, पर फैब अभी तक नहीं है। तो इधर इंडिया में बैठ के बहुत लोग बोलते थे कि यार पहले पैकेजिंग से शुरू करो, 10-15 साल में फैब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये ऑटोमेटिकली नहीं आ जाएगा, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है, हुआ इसलिए हमें मिला। तो ऐसे चीज़ें इनसे सीखना है, और जो कंट्रीज ऑलरेडी एडवांस्ड है इनमें से इसका इम्पोर्टेंस, इसका फोकस और डिसिप्लिन डेफिनेटली हमें सीखना है। एक एग्जांपल जापान, अभी व्हाट आई विल एक्चुअली से इज दैट हमें जापान से बहुत कुछ चीज़ें सीखना है। TSMC, एक तो इंडिया ऑल्सो, जापान ऑल्सो स्टार्टेड प्लानिंग दिस न्यू फैब्स अराउंड द सेम टाइम 2021 के आसपास। तब तक जापान में 40 नैनोमीटर का फैब था, तो 2021 के आसपास जापान ने डिसाइड किया कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, एडवांस नोड्स में जाना चाहते हैं। इंडिया में तो वी नीड द फर्स्ट टाइम, मतलब पहला कमर्शियल फैब चाहिए। जापान का तो ग्राउंड ब्रेकिंग विद इन मंथ्स हुआ, फैक्ट्री रेडी है, इसका इनॉग्रेशन 2-3 हफ्ते पहले हुआ, फैक्ट्री वॉज कंस्ट्रक्टेड इन रिकॉर्ड टाइम। हमारा 2 साल इधर उधर चला गया। तो स्पीड अब जापान से सीखना है। ऑफ कोर्स सम पीपल से कोई कंपैरिजन नहीं है, उनका ऑलरेडी बेस था, हमारा बेस नहीं था, पहली बार है, फिर भी द अमाउंट ऑफ इंपॉर्टेंस दे गिविंग, द अमाउंट ऑफ स्पीड दैट दे गिविंग टू दिस, दैट इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम देम। दूसरा डिसिप्लिन, ये फैब में ये हमारा, आई डोंट वांट टू से इंडियन मेंटालिटी, हो सकता है कि हर कंट्री में ऐसा मेंटालिटी का लोग हो जाए, चलता है एटीट्यूड, नहीं, डजंट won't work in a fab. It has to be disciplined. The way to run a fab has to be extremely disciplined. ये सब I hope whoever is getting working there, इनको बाहर भेज के थोड़ा ट्रेनिंग मिल जाए। कभी कभी you have to work like a machine, but that's all part and parcel of the game. Let's not complain about ये है वो है, and definitely don't try unnecessary creativity in fabs. These are all things दैट आर इम्पॉर्टेंट। बहुत सारी चीज़ें ऐसे लर्न करना है। फाइनल पॉइंट जो आपने पूछा कि स्क्रैच से लेके कोई शुरू कर रहा है, कुछ लर्न करना है, अगेन मैं एक एग्जांपल बताऊँ, मुझे मेरे नॉलेज में कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो ज़ीरो से लेके सडनली एडवांस नोड्स में या किसी में गए। इनफैक्ट प्रॉबली इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री नाउ दैट
कोई कमर्शियल बेस नहीं है, सीधा 28 या 28 तो फिर भी 45 40 60 तो डेफिनेटली जा रहा है, हम उसमें गया. सो इन दैट सेंस वी हैव डेफिनेटली डन, इट्स अ गुड बिगिनिंग, आई होप इट वर्क्स. बट इन जापान, अगेन आई गो बैक टू जापान, ये 40 पे अटक गए थे वो बहुत सालों से. बाय द वे जापान ग्रोथ वाज शंटेड आउट बाय अमेरिका. वो जो थोड़ा हिस्ट्री है उसका, आई हैव रिटन एन आर्टिकल, आई कैन मे बी गिव यू दैट लेटर, बट जापान्स ग्रोथ एट दैट टाइम वाज शंटेड बाय अमेरिका. नाउ दे आर अलाइज, जियोपॉलिटिक्स. बट एनीवे, फिर ये 28 पे शुरू किया, TSMC सोनी का फैब 28 पे शुरू किया. स्लोली बाय द टाइम दिस वाज बिल्ट इटसेल्फ, वो लोग 22 अनाउंस किया, 16 आई थिंक अभी तो 16 14 पे कुछ चल रहा है उधर. पैरेलली ये लोग अभी रैपिडस करके एक कंपनी फॉर्म करके, गवर्नमेंट का भी इनपुट है, IBM का पार्टनरशिप है, सीधा 2 नैनोमीटर पे ट्राई कर रहा है. अब ये चीज कितना सक्सेसफुल होगा ये हमें वॉच करना है. अब इंडिया गवर्नमेंट में भी शायद कुछ MOU साइन किया है, पर ये जो MOU साइन करने वालों को मुझे पता नहीं कि क्या पता है, क्या MOU से क्या यूटिलाइजेशन कैसे करना है, इनको पता है, मुझे पता नहीं है. बट दिस इज अ स्पेस वी नीड टू वॉच. चाइना से भी तो सीख सकते हैं, उनका भी तो कोई बेस नहीं था पहले. चाइना से अगर हमें डिपेंडेबल इंफॉर्मेशन मिलता है तो उसमें से सीखना है डेफिनेटली. ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम. इनका 7 नैनोमीटर है ही कि नहीं, या किसी का, जैसे कि आपने वो होर्डिंग का बताया था, डेफिनेटली 2021 में इन लोगों ने बहुत सारे चीज़ें, ऐसे ही कोविड शुरू किया, इनको पता चला कि ये सब, सी देयर थिंकिंग राइट, तभी उनको पता चला कि ये सब होने वाला है, तो इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करे. दे बॉट अ लॉट ऑफ दीज, इकट्ठा कर दिया, फिर जब ये हो गया दे स्टार्टेड सेलिंग इट एट हायर प्राइस, ये वो, और इनके ही डोमेस्टिक यूज़ के लिए इन लोगों ने किया. तो ये यार टू इट्स अ सेमीकंडक्टर वॉर आल्सो गोइंग ऑन इन दैट सेंस. तो उसको भी हमें we need that expertise. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि organization like India Semiconductor Mission should not end up with just bureaucratic ये वो, और किसी सेक्रेटरी को इधर डाल दो उधर डाल दो, और सिर्फ पेपर साइन करो, सिर्फ मीटिंग ऑर्गेनाइज करो, सिर्फ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करो. If ideally, in fact, if somebody with a little bit of all this defense and all of that background, और कम से कम at least उस पे रुचि हो, और with a lot of semiconductor industry background, they have to head that mission. And अब जो ठीक है 2 साल ऐसा हुआ, finally somehow this got approved, but mission mode पे ही करना पड़ेगा इसको. Game is only beginning. And ये हो सकता है कि there are these countries can put some impediments or the other in one way or the other for the building up and actually getting it to the, जब तक ये प्रोडक्शन में हो और हाई वॉल्यूम में चिप्स बनाना शुरू किए, तब तक मेरा तो नींद नहीं आएगा. राइट. एंड द मिशन आल्सो हैज टू बी इन दैट मोड. True. They are not done with, they are only beginning. Yes. So I hope they realize. और भी attempts होने चाहिए, मतलब एक से satisfy नहीं होना है. Definitely, that is the other thing. अब एक हो गया, चलो हो गया. Statements जो आए हैं अभी तो ये ताइवान के साथ, हमको जापान के साथ, कोरिया के साथ, exactly, और जगह भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए. हाँ, इसराइल का टावर का प्रपोजल उधर पड़ा है, उसका इधर उधर न्यूज तो आ रहा है, बट अभी भी क्लियर नहीं है कि कहाँ पे अटक गए हैं. तो वी हैव टू कीप ऑन ट्राइंग. अगेन स्टेटमेंट्स जो आए हैं, I should say that because अभी आज सुबह पढ़ा कि MIT के मिनिस्टर सेक्रेटरी का स्टेटमेंट आया है कि we want 2 or 3 more fabs. अश्विनी वैष्णव का स्टेटमेंट आया है कि we need 5 or 6 silicon fabs, 10 compound semiconductor fabs वगैरह वगैरह वगैरह. I mean, of course, definitely you aim high, you might reach somewhere in the middle. तो स्टेटमेंट्स है, बट वो स्टेटमेंट्स को एम्बिशन तो दिखना चाहिए. हाँ, एम्बिशन भी दिखना चाहिए उसको. You have to start putting it into practice, and they have to also give confidence to people like me. Maybe I'll end up with saying this. My tweets many times would literally sound like shouting at ministers, whether it is a senior minister or the junior minister, right? And this will stop if you give confidence to people like me that there is a mission, there is a body there which is headed by the right people, which communicates periodically in a systematic and in a transparent way. Transparent to the extent that is allowed. कुछ चीज़ें तो confidential हो सकता है, but फिर भी, right? But ये ना हो जाए कि अब क्या हो रहा है, half baked information आ रहा है, कोई कुछ लीक कर रहा है. You'll see a lot of articles say some senior official from MIT told us, anonymous senior official from MIT told us. अरे ये थोड़ी transparent थोड़ी होता है. You have to have clear cut communication. You need to give confidence, जिसके लिए उधर एक strong leadership चाहिए. कोई and dedicated. एग्जैक्टली, डेडिकेटेड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप. अब हो सकता है कि अब जो CEO उधर बैठा है वो ही इज ऑन डेप्यूटेशन. अब इतने सारे
This is probably one of the biggest missions, the most costliest missions that Indian government has undertaken in terms of the money it is giving to the private firms. अब इस मिशन हेड को डेप्यूटेशन में कैसे डाल सकते हैं? You need a dedicated person. I might be wrong, might be not on deputation, but जो भी है, you need serious people, you need people with expertise, you need people with long-term commitment, which can drive this. I hope the government realizes it and they do the right. Let's hope for the best. और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके. होपफुली जो लोग सुन रहे हैं उनको भी थोड़ा एक पिक्चर क्लियर हुआ होगा कि क्या चल रहा है सेमीकंडक्टर. या ये भी हो सकता है कि बहुत टेक्निकल हो गया और हाँ थोड़ा टेक्निकल तो मतलब वो थोड़ा कोशिश थी कि उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए जिन लोगों की क्यूरियोसिटी है. बाकी वो जाके जो रैबिट होल है उसमें जा सकते हैं एंड पढ़ सकते हैं. उसका कोई एंड नहीं है. वीडियोस है, बिल्कुल बहुत सारे वीडियोस है. एंड होपफुली ये रियलाइजेशन होगा और हो चुका है ऑलरेडी गवर्नमेंट में. और बहुत सारे फैब्स हमको देखने मिले और हम ऐसे ही कॉन्वर्सेशन और फैब्स के अराउंड वो जो दूसरा वाला इकोसिस्टम है सप्लाई चेन का, डिजाइन का, एग्जैक्टली वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ, बट होपफुली वो इकोसिस्टम बनना बहुत जरूरी है. इकोसिस्टम बनाना है, प्रोडक्ट्स बनाना, इंडिया का प्रोडक्ट्स बनाना, इंडिया का चिप बनाना, राइट, और कमर्शियल वॉल्यूम में बनाना. ये सिर्फ दिखावा के लिए नहीं बनाना. होपफुली वो जेवी से मतलब स्टैंड अलोन कंपनीज भी उसमें जाएं और स्टार्टअप्स उसमें आए, चाहे शुरुआत ऐसे छोटे उससे करें, लेकिन एंटर तो करें कम से कम. एग्जैक्टली. सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड टॉकिंग टू अस. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. नमस्ते.